अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इसराइल और ईरान के दरमियान मुसलसल मिसाइल हमलों के तबादले, हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अमेरिका पर हमला हुआ तो तबाही ला देंगे, ईरान को ट्रंप की धमकी। इसराइली हमले से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ट्रंप की वजाहत। इसराइली हमले अमेरिकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है इसराइल, तेहरान में इमारत पर मिसाइल गिरने से 29 बच्चों समेत 60 की मौत। वज़ीर आज़म मोदी बैरून मुमालिक के दौरे पर रवाना, G7 में दहशतगर्दी का मामला उठाएंगे, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के बयान। और इमिग्रेशन छापों के खिलाफ मुजाहिरों के दरमियान अमरीकी मेरिन्स लॉस एंजलिस पहुंच गए, दीगर शहरों में भी ट्रंप के खिलाफ पुरजोर मुजाहिरे। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल और ईरान के दरमियान मुसलसल मिसाइल हमलों के तबादले के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़ रही है। ईरानी मिसाइल इसराइल के अंदर तक इमारतों को निशाना बनाने में कामयाब रहे, जबकि हूसी बागियों ने भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। इसराइल ने तेहरान में ईरानी वजारत दिफा के हेडक्वार्टर्स और एटमी प्रोग्राम से मुंसलिक समझे जाने वाले मकामात को निशाना बनाया, जबकि गुज़िश्ता शब और आज सुबह ईरानी मिसाइलों ने इसराइली फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को बेबस करते हुए इसराइल के अंदर तक इमारतों को निशाना बनाया। इसी दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तो उसे अमेरिकी फ़ौज की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। सदर ट्रंप ने जोर दिया है कि वाशिंगटन का इसराइल के ईरान पर हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। Time and again, America's enemies have learned that if you threaten the American people, our soldiers are coming for you. Your defeat will be certain, your demise will be final, and your downfall will be total and complete. Because our soldiers never give up, never surrender, and never ever quit. They fight, 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 and they win, win, win. And that's why no institution in history has entered more names into the roster of American heroes than the U.S. Army, the Congressional Medal of Honor, more than anyone or anything. There was Mad Anthony Wayne, asked by George Washington to lead a daring midnight raid up the cliffs of Stony Point with unloaded muskets and only their bayonets to fight the redcoats. Mad Anthony replied, issue the order. ईरान और इसराइल के दरमियान मुसलसल तीसरे रोज़ भी कशीदगी जारी है। ऐसे में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उसके ख़िलाफ़ किए गए फ़िज़ाई हमलों में अमेरिका की हिमायत शामिल हैं। गैर मुल्की सिफारतकारों से खिताब करते हुए इराक़ची ने कहा कि ईरान की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक एक जायज़ दिफाई हक़ हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल ने ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाकर बैनुल-अक़वामी सुर्ख लाइनों को पार किया है, जिसके बाद ईरानी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। आज सुबह तेहरान और दीगर इलाकों में नए धमाकों की इत्तलात हैं, लेकिन हलाकतों की तादाद के बारे में अभी तक कोई दुरुस्त इत्तलात मैसर नहीं है। गुज़िश्ता रोज़ ईरान के अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर ने कहा था कि इसराइली हमलों में अब तक 80 अफराद हलाक और 320 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक तेहरान में शाहरान ऑयल डिपो पर इसराइली हमले से लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इसी तरह ईरानी दारुल हुकूमत के करीब ही एक ऑयल रिफाइनरी पर भी इसराइली हमले से आग भड़क उठी। हमारे मुल्क के मुबस्सिरीन ने ईरान इसराइल जंग को तनकीद का निशाना बनाया और दुनिया के अमन के लिए ख़तरा करार दिया। मुबस्सिरीन के मुताबिक न्यूक्लियर जंग नुकसानदेह साबित हो सकती है। उसको काफ़ी क्षति पहुंची है और उसमें जो भूमि के ऊपर संस्थान था उसको नष्ट कर दिया गया है, लेकिन भूमि के नीचे जो संस्थान था उस पर
अभी इसराइल का कोई हमला नहीं हुआ है। इसराइल के पास ईरान के पास और भी न्यूक्लियाई संस्थान हैं जिसको कि लगता है कि इसराइल जिनको ध्वस्त करने के लिए आमादा होगा। और ये देखना होगा कि तीसरा दिन आज जब हो रहा है तो ये युद्ध किस तरफ जाता है। दूसरी ओर ईरान ने बदले की कार्रवाई में इसराइल के ऊपर अपने मिसाइलों से और ड्रोन से हमले किए हैं और इन हमलों में जैसा अभी टीवी में खबरें आ रही हैं इसराइल की काफ़ी क्षति हुई है और कम से कम 3 लोगों के मारे जाने का समाचार भी आ चुका है। तो ये लगता है कि ये जैसे को तैसा की कार्रवाइयाँ जो शुरू हुई हैं ये आगे भी बढ़ सकती हैं और चिंता का ये विषय होगा कि ये युद्ध विस्तृत हो जाएगा और सिर्फ न्यूक्लियाई या सैनिक प्रतिष्ठानों या व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहेगा और नागरिकों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा जो इसका परिणाम हो सकता है वो ये कि ईरान ने ये वायदा किया था कि वो अमेरिका के हितों को नहीं बख्शेगा क्योंकि अमेरिका इजराइल की मदद कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी है कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कि अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका ईरान से काफ़ी बुरी तरह से सैनिक कार्रवाई करने में मजबूर हो जाएगा। और इसके साथ ही 2 पक्ष और आते हैं। एक तो खाड़ी के अरब देशों को लेकर के है जिनको कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे बैरून ममालिक पर उमूर ख़ारजा के तर्जुमान ने तबसरा किया। मोदी बैरून ममालिक के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। तर्जुमान ने कहा है कि कनाडा, कब्रिस और क्रोएशिया का दौरा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और उसके इजहार से निमटने के लिए आलमी फ़हम बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा यह 3 मुल्की दौरा सरहद पार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई में हिंदुस्तान के साथ साबित कदम हिमायत के लिए शराकतदार ममालिक का शुक्रिया अदा करने और दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और उसके इजहार से निमटने के लिए आलमी समझबूझ को बढ़ाने का भी एक मौका है। और ये पहला विजिट होगा प्राइम मिनिस्टर का आउटसाइड इंडिया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर और इसी दौरान दुनिया के सारे भारी भरकम लीडर से वो मिलेंगे। तो अपना इंडिया का मैसेज जो हमारा है कि पाकिस्तान को बिहेवियर अपना बदलना पड़ेगा कंप्लीटली, ज़ीरो टॉलरेंस, वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट करेंगे और बताएंगे। परंतु इम्पॉर्टेंट एक और है, कनाडा पहुंचने से पहले वो साइप्रस में रुकेंगे। साइप्रस में रुकना एक बहुत बड़ा सिग्नल है और उसके पीछे कुछ सॉलिड काम भी है। सिग्नल सबसे बड़ा तो वो है टर्की को कि भारत साइप्रस से रिश्ते बढ़ा रहा है और साइप्रस हमसे रिश्ते बढ़ाना चाहता है। भाई ये भी तो है, दोनों पार्टीज अपने रिश्ते बढ़ाना चाहती है, साइप्रस बढ़ाना चाहता है। और वहाँ साइप्रस और टर्की की आपस में जो भी कहे कुत्ता बिल्ली का वैर टाइप है ऑलमोस्ट। और इधर टर्की के लिए ग्रीस जो दूसरी तरफ है, वहाँ भी टर्की और ग्रीस की दुश्मनी है। ओके, और जो इंडिया का जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर प्लान चल रहा है वो मिडिल ईस्ट से होते हुए, इजराइल से होते हुए यूरोप में जो जाएगा वो ग्रीस में समुद्र तट पे पहुंचेगा। तो भारत टर्की के आसपास के देशों के साथ अपने रिश्ते हम बढ़ा रहे हैं। ये क्लियर मैसेज है टर्की को और दुनिया को कि कोई अगर हमारे साथ खेल खेलता है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की हिदायत पर अमल करते हुए वज़ारत हज व उम्रा ने मक्का और मदीना में मौजूद ईरानी हुज्जाज की देखभाल के लिए हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन सेंटर कायम कर दिया है। खित्ते के सूरत हाल के बाइस वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने शाह सलमान से दरख्वास्त की थी कि मुमलिकत में मौजूद ईरानी हुज्जाज की बहिफाजत वापसी तक उनकी देखभाल और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इक़दाम करना ज़रूरी है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी होने वाली मालियाती दस्तावेज़ में इंकशाफ किया गया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो वेंचर के जरिए टोकन फरोख्त करके 5 करोड़ 70 लाख से ज़ायद डॉलर कमाए हैं।
230 सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज़ ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स की जानिब से जारी की गई, जिसमें अमेरिकी सदर के स्टॉक्स, रियल इस्टेट और सरमाकारी से मुतालिक उमूर की तफसीलात शामिल हैं। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस में वफाकी इमारतों की हिफाजत के लिए तकरीबन 200 अमेरिकी मैरिन्स को तैनात किया गया है, जहां मौजूदा इंतजामिया के इमिग्रेशन छापों के खिलाफ एक हफ्ते से एहतजाज जारी है। आर्मी मेजर जनरल स्कॉट शर्मेन स्टॉक फोर्स 51 के कमांडर, जिसमें कैलिफोर्निया आर्मी नेशनल गार्ड के 4000 से ज़्यादा फौजी और तकरीबन 700 मैरिन्स शामिल हैं, ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि मैरिन्स ने सिविल डिस्टर्बेंस ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैरिन्स कानून नाफिज करने वाली सरगर्मियों में मसरूफ़ नहीं होंगी। देर कुछ मैरिन्स को लॉस एंजलिस के इलाके में विलशायर की वफाकी इमारत के बाहर पहरा देते हुए देखा गया। बदनवानी के जुर्म में सज़ा के बाद साबिक़ फ्रांसीसी सदर निकोलस सरकोजी से मुल्क का आला तरीन एजाज़ लेजेंड ऑफ ऑनर छीन लिया गया। ये बात एक हुक्मनामे से मालूम हुई। दाएं बादू के साबिक़ सदर ने 2007 से 2012 तक फ्रांस पर हुकूमत की और सदारती इंतखाबात में बुरी शिकस्त के बाद ओहदा छोड़ दिया। तब से वो कानूनी मसाइल का शिकार हैं। ऑर्डर के कवायद के मुताबिक उनका अवार्ड मनसूख करने का फैसला तब से मुतवक्के था। हालांकि मौजूदा फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ये कह चुके हैं कि वो इस इक़दाम की मुखालिफ हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। इसराइल और ईरान के दरमियान मुसलसल मिसाइल हमलों के तबादले, हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। अमेरिका पर हमला हुआ तो तबाही ला देंगे, ईरान को ट्रंप की धमकी। इसराइली हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ट्रंप की वजाहत। इसराइली हमले अमेरिकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थे, ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दावा। ईरान के तेल ठिकानों को निशाना बना रहा है इसराइल, तेहरान में इमारत पर मिसाइल गिरने से 29 बच्चों समेत 60 की मौत। वज़ीर आज़म मोदी बैरून मुमालिक के दौरे पर रवाना, G7 में दहशतगर्दी का मामला उठाएंगे, वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के बयान। और इमिग्रेशन छापों के खिलाफ मुजाहिरों के दरमियान अमरीकी मैरिन्स लॉस एंजलिस पहुंच गए, दीगर शहरों में भी ट्रंप के खिलाफ पुरजोर मुजाहिरे। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।